वहाँ जब हम पहुंचे हैं 4 से 5 बॉडियां पड़ी हुई थी, मतलब बिखरी हुई थी, पड़ी भी नहीं होती, बिखरी हुई थी, पार्ट्स में बिखरी हुई थी। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम दिल्ली पहुंचे ही थे बिहार इलेक्शन कवर करके, तब तक खबर आई कि दिल्ली में लाल किले के पास, मेट्रो के पास एक धमाका हुआ है। उसको लेकर के हम आपको बताते हैं कि क्या क्या अपडेट्स हैं और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या देखा, क्या जाना। हमने भी दिल्ली पुलिस में कुछ लोगों को फ़ोन किया, उनसे बात की और जानने की कोशिश की है कि क्या एक्चुअली में ये एक आतंकी हमला है, इज इट अ टेरर बॉम्ब ब्लास्ट। तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो जानकारी अभी तक आई है, संकेत यही है कि ये एक टेरर ब्लास्ट है और ब्लास्ट इतना बड़ा है कि अभी तक जो मरने वालों की संख्या है इस ब्लास्ट में वो 13 हो चुकी है और बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। 24 से 30 लोग घायल हुए हैं और जो बयान आए हैं उसके मुताबिक कि एक I-20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ और रेड लाइट है। अगर आप लाल किला के पास कभी गए हो तो एक तरफ सामने लाल किला है और उधर उसके ऑपोजिट में पूरा चांदनी चौक मार्केट है और वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है। और चूंकि 7 बजे से ठीक पहले यानी 6:52 का वक्त है, तो ये कहा जाए पीक आवर्स होते हैं। लोग मेट्रो लेने के लिए, ऑटो लेने के लिए, बसेस लेने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे और तभी ये ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा भी मौका वारदात पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि ये जो लाल किला है उसके मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है और अमित शाह भी एक्टिव हुए, गृह मंत्री हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। जो घायल हैं उनको LNJP हॉस्पिटल जो पास में ही है, नज़दीक में है, वहाँ पर भर्ती कराया गया है और वो घटनास्थल पर भी पहुँच गए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है, आसपास CCTV फुटेजेस CCTV लगे हैं, वो फुटेज खंगाली जा रही है। NIA NSG की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड हर जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये धमाका हुआ है वो जो लाल किला है, जो मेन किला है, उससे मात्र 300 मीटर की दूरी पर हुआ है। और आपको बताते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं। और ये क्योंकि शाम का वक्त हैवी ट्रैफिक होता है, रेड लाइट थी और ये गाड़ी आगे धीरे धीरे चल रही थी। धमाका इतनी तेज़ हुआ कि पीछे चल रही 3 से 4 गाड़ियाँ जल गईं। और जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते, बहुत विचलित करने वाली हैं। कई जगह जो है वो लोगों के क्षत शव भी नज़र आ रहे हैं। और सुन लीजिए कि उस वक्त जो लोग मौके पर मौजूद थे वो क्या बता रहे हैं। वहाँ जब हम पहुंचे हैं 4 से 5 बॉडियां पड़ी हुई थी, मतलब बिखरी हुई थी, पड़ी भी नहीं होती, बिखरी हुई थी, पार्ट्स में बिखरी हुई थी। उसके आसपास की गाड़ियों में ब्लास्ट हो चुका, गाड़ियों में आग लग रही थी। हम अपनी गाड़ियां लेके पहुंचे, जो जो हमें बॉडियां मिली हैं वो हमने कलेक्ट करी हैं। कलेक्ट करने के बाद हम अस्पताल में लेकर आए हैं। सर, जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ है उससे 5 से 7 मिनट होंगे। यहाँ के बीट अफसर ने हमें यहाँ से आगे इंफॉर्मेशन दी कि जितनी भी यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है आप अपने वहां पर दिल्ली लाल किले पे लेके पहुंचे जहाँ ये ब्लास्ट हो गया है। तो हम सारी गाड़ियां जितनी भी गई थी, 8 से 10 गाड़ियां गई थी वहाँ पे सर। और नुकसान तो सर डेड बॉडी मिली वहाँ तो बस। और सर हम ये 4 से 5 बॉडी लेकर आए हैं और एक गाड़ी में 1 से 2 बॉडी आई है। उसके बाद आने के बाद और कोई बॉडी मतलब दोबारा रिटर्न गई नहीं गाड़ी। आपका नाम? मोहम्मद असद, एम्बुलेंस ड्राइवर सर। समथिंग 6:55 के आसपास की बात है सर।
गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे का फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी वो हो गया एकदम, और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे, और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट। ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई मेरी। ब्लास्ट कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियां जलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े कितने सामने। लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया सर, मैं तो बस में था। और किसी की मौत वगैरह हुई? हाँ, सामने मौत पड़ी थी सर, एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। उस टाइम बहुत भीड़ थी सर, सब लोग भागे 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 फिर रहे हैं, मतलब उस टाइम आगे गाड़ियों में आग लगी थी। लोग मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। ये 7 बजे की हादसा आई, 7 बजे, और मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था। हल्की हल्की जाम चल रहा था और भीड़ भी बहुत थी। तो एक संग हुआ है ब्लास्ट, मैं भी सर गाड़ी पे से उतर के नीचे गिर गया था। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठा हूँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट बाद। जब तक देखा है तब तक यहाँ ब्लास्ट हो चुका था बहुत। किस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ? ये नहीं सर पता है किस गाड़ी में हुआ है ब्लास्ट, पर ये पता है ब्लास्ट बहुत तगड़ा हुआ है, बहुत दूर दूर तक धमाका गया। जो आग लगी उसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी? ये सर गाड़ी है लगभग 3-4 गाड़ियाँ हैं, और घायल भी है, 4-5 बंदे हो चुके हैं घायल। कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल मैं भी सर गाड़ी मेरी भी पास में थी, जब मैं भी हादसे में बहुत तगड़ा। ये सर 7 बजे के आसपास की बात। तो आपने सुना कि मौका वारदात पर जो लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं कि कितनी तेज़ धमाका हुआ और आग की लपटें कितनी दूर तक सुनाई दी। शुरुआत में ये भी कहा गया सीएनजी ब्लास्ट है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो जानकारी अब तक मिली है ये एक आतंकी हमला हो सकता है, उसकी आशंका जो है जताई जा रही है। आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले में मीडिया को क्या बताया। करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन किया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। तो आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुना कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। NIA की अफसर भी पहुंच गए हैं क्योंकि ये टेरर धमाके की आशंका सबसे ज़्यादा है और ये टेरर धमाका हो सकता है, इसके बहुत पुख्ता सबूत भी दिल्ली पुलिस को धीरे धीरे मिलता जा रहा है। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, अपने कॉन्डोलेंसेस दिए हैं, अपनी संवेदना प्रकट की है जिनकी मौत हुई है। और जो लोग आपने सुना कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या कह रहे हैं। अमित शाह ने भी अपना बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि शाम 7 बजे के करीब की घटना है और हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ है। कुछ पैदल यात्री थे, कुछ वाहन थे जो लोग वहाँ चल रहे थे, वो उनकी मौत हुई है और 10 मिनट के अंदर बता रहे हैं कि टीम पहुँच गई है, कार्रवाई शुरू कर दी है, CCTV खंगाले जा रहे हैं, सब सारी बातें हैं। मतलब 4 से 5 गाड़ियों के जलने की बात सामने आ रही है और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया इस मामले में। वो कह रहे हैं कि दर्दनाक और चिंताजनक है, इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है, उस दुख की घड़ी में वो साथ है, वो सब सारी बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में मतलब बहुत ज़्यादा इस वक्त पैनिक भी है लोगों में और होना भी चाहिए। अफवाहों से बचें, सोशल मीडिया पर ध्यान ना दें ज़्यादा जो आपके फ़ोन पर आ रहा है। आप ऑथेंटिक जो जानकारी है वो देखें, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर या फेसबुक हैंडल देखें और औपचारिक
जो माध्यम है, जैसे मैं तो बोल रहा हूँ न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए, जैसे दिल्ली पुलिस का ट्विटर हैंडल हो गया, प्रसार भारती का हैंडल हो गया, सरकारी जो सोर्सेज हैं वो देखिए, क्योंकि ऐसे समय पर तमाम लोग तमाम बातें करते हैं, 100 लोग 100 बातें करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग हैं वहाँ पर अपनी निजी गाड़ियों से लेकर के लोगों को अस्पताल पहुँचाने के लिए वहाँ पर गए हैं। ट्रैफिक हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। चांदनी चौक बहुत बिजी इलाका है और वहाँ पर उस वक्त काफ़ी भीड़ थी, तो लोगों में बहुत डर भी है। अब चूंकि इतना बड़ा वो हुआ है, हादसा हुआ है, तो गृह मंत्री खुद मौके पर पहुँचे हुए हैं, समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। और स्लो मूविंग कार में, धीरे धीरे मूविंग कार में बताया जा रहा है कि ये पूरा हादसा हुआ है और जांच की बात की जा रही है। घायलों को एडमिट कराया गया है, उनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है और पूरे इलाके की जांच सही से करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि दिल्ली में इससे पहले कब कब टेरर अटैक हुआ है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। 1997 में लाजपत नगर ब्लास्ट हुआ, 1998 में करोल बाग की गैफिटी मार्केट में, 2001 में संसद भवन हमला आप जानते ही हैं, उसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। 2005 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी में 60 से अधिक मौतें हुई थी। 2008 में सीरियल बम धमाके हुए, कनॉट प्लेस, करोल बाग, इंडिया गेट, 12 खंबा रोड, 5 इलाके जो थे। और 2011 में हाईकोर्ट ब्लास्ट हुआ था। 2021 में इजरायली दूतावास के बाहर एक मामूली धमाका हुआ था। तो ये अभी तक जानकारी निकल कर के आई है। हम फिर से लगातार अपने दर्शकों को कहेंगे, अफवाहों पर ना जाएं। ये अभी शुरुआती मामला है, कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके को अभी कुछ दिन अवॉइड करें। सघन जांच चल रही है, अभी पूरी तरीके से पुलिस जांच कर रही है, आईबी के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो भी सक्रिय हुए हैं। ऐसे समय पर अक्सर देखा गया है कि संगठित तौर पर कुछ और बुरा करने की कोशिश हो सकती है, इसलिए थोड़ा सोच समझ करके बातें आगे कहें। ऐसे समय पर शांत रहें, एक दूसरे को दिलासा दें, मजबूत रहें, और ये उसी का वक्त है। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होना है, वहाँ पर भी अलर्ट कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। दोषी कौन है अभी तक नहीं समझ में आया, क्योंकि कुछ ये भी है कि अभी फरीदाबाद में भी आज कई कुंतल आरडीएक्स के साथ पकड़ा गया है कुछ लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। तमाम थ्योरीज हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि एक आतंकी हमला हो सकता है। तो जो भी इस केस में अपडेट होगी वो हमने अपने दर्शकों को बताई और आगे भी बताएंगे, लेकिन लगातार हम कह रहे हैं शांति बनाकर रखें, अफवाहों से बचें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।